एक फतवा निघाला तर 90% मतदान होतं. पुलवामाचा त्यांनी हल्ला आमच्यावर केला. ही निवडणूक देशाच्या स्वाभिमानाची आहे आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे. काही लोक आहेत, काही समाज आहेत, 90% त्या ठिकाणी मतदान करतायत. लोक दुबईहून येत आहेत, काही सिंगापूरहून येत आहेत, काही मलेशियाहून येत आहेत, पण आपण मात्र सुस्त आहोत. आपलं मतदान 55%, कुठे 50%, कुठे 60%. मग आपण कधी जागृत होणार आहोत? एक फतवा निघाला तर 90% मतदान होतं. कल नासिक में भाजपा के गिरीश भाई महाजन ने एक फतवा निकलता है और हमारे विरोधकों को 90% मतदान होते हैं. एक फतवा निघाला तर 90% मतदान होतं. ऐसा कहकर मतदाताओं को दूसरे यानी अपने फेवर में मतदान करने वाले लोगों का अपमान किया और ये कहा कि आमचे लोक हमारे लोग मतदान के लिए नहीं निकलते हैं. त्यांना शेतात जायचं असतं, त्यांना कुठं कामं असतात, गावाला जायचं असतं, लग्नाला जायचं असतं. तो गिरीश भाई महाजन जी, ये बात सुनकर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप जैसा मुरब्बी राजनेता इस किस्म की भाषा करता है, अपने मतदाताओं को अपमानित करता है, उनके मत का, उनके दिए गए आपको मैंडेट का जो है तो अपमान करता है. जब तक आप जीतते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा कमाल है, भाजपा जीत कर आ रही है, हमें लोग जो है तो चुनकर दे रहे हैं. और जैसे ही आपको दिखाई देने लगा कि जो वोटिंग हो रही है, देश की फिजा बदल गई, हवा किसी और सिमत में चल रही है, तो अब भी जातीयवाद करने से बाज नहीं आ रहे. हालांकि अफसोस की बात है कि आपके साथ जितने भी सेकुलर लोग आपको अच्छा कहकर आपके साथ खड़े थे, अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में गिरीश भाई अपने लिए अच्छा है. पिछले दिनों जिस तरीके से आपने भारत के संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र के बैनर लेकर के प्रचार किया, मुसलमानों के खिलाफ, एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ और इतर लोगों के खिलाफ जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जो उनको चिन्हित करके जो है तो प्रताड़ित करने की तरफ इशारा कर रहा था. बाबरी मस्जिद और रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपने जो कुछ भी बयान किया वो सब आपका जामनेर, रावेर, महाराष्ट्र और देश सब देख रहा है. तो ये जो वोटर है ना, ये सब देखता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपकी चाल क्या है, किस तरीके से आप पिछले 30-35 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, किस तरीके से आपने जो तो लोगों को प्यासा रखा लेकिन उन तक पानी नहीं पहुंचाया, किस तरीके से आपने किसानों को मरने दिया लेकिन उनको मदद नहीं पहुंचाई, किस तरीके से यहाँ के युवा को बेरोजगार रखा लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया, किस तरीके से आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और किस तरीके से उसको हैंडल किया. ये सब चीजें ये काउंट करती हैं. जनता आपको वोट क्यों दे, आपने उसके बारे में तो कभी बात ही नहीं की. जनता का अपना धर्म है और जनता जो है तो अपने धर्म को बचाने में सक्षम है, उसके लिए उनको सरकार की जरूरत नहीं. यहाँ पर जब मुगल थे, मुगल से पहले जब दूसरे राजा थे, उसके पहले जब दूसरे थे और मुगल के बाद जब अंग्रेज थे, तब तक भी जो है तो भारत में कभी भी किसी का भी धर्म, ना तो वो मुसलमानों का और ना वो हिंदुओं का कभी खतरे में आया. तो आप लोगों के धर्म की फिक्र करना छोड़ दें, आपको कोई जरूरत नहीं, हम अपना धर्म खुद देख लेंगे. आप जिस तरीके से ये बात कहां से शुरू हुई, यानी अल्पसंख्यकों को मोदी जी कुत्ते का पिल्ला से कह करके, कुत्ते का पिल्ला से उनको तशबीह दे करके, उनको मिला करके और उनके कपड़ों से पहचाने जाने तक की भाषा करके वोट लेते हैं और बुरी तरह मुंह पर गिरते चले आए. लेकिन आप समझ सकते थे लेकिन नहीं संभले. और अब क्या चल रहा है, फतवा. तो मैं ये कहता हूं कि फतवे को बदनाम मत करो. फतवा अगर कब निकलता ना तो आपको 2 दिन ना लगते अपनी जगह पर पहुंचने के लिए. लेकिन देश चल रहा है तो देश को सुकून से चलने दो, उसके माहौल को बिगाड़ो मत. और ये जो उलमा है, ये जो मुसलमानों के जो धर्मगुरु हैं और इतर दूसरे भी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, उनको जो है तो अपनी राजनीति का हिस्सा मत बनाओ और उनके ऊपर जो है तो उंगलियां मत उठाओ. ये वो लोग हैं जो अपने निगाहें नीची करके रखते हैं. जब इनकी निगाहें ऊपर उठ जाती है ना तो हुकूमत गिर जाती है. अल्लामा इकबाल ने एक जमाने में कहा था कि गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तकबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, भला उस जोरे बाजू का कोई अंदाजा क्या करे, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें. बेहतर है कि आप अब भी इस देश के नागरिक बनके और जनता के सेवक बन करके जनता के फायदे की, जनता की भलाई की बात सोचे, वरना विधानसभा तो आ ही रहा है. ये आपके लिए सेमीफाइनल है.
पता नहीं फाइनल आप जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। थैंक यू।